हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एच फोटोवर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल की, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल और स्लैश टूल की। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है? क्रॉस इमेज को सीधा करता है। किसी भी तरह की क्रॉस इमेज होगी उसको सीधा करेगा, और स्लैश टूल इमेज को काटता है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। ये मैंने फोटोशॉप ओपन किया है और मैं फोटोशॉप सीसी 2019 यूज कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास एक इमेज है। अब तो आगे मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ और इसको थोड़ा क्रॉस कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से क्रॉस कर लिया। अब मुझको इसको सीधा करना है तो मैं क्या करूँगा, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल लूंगा। ये देखिए इसके इस कोने पे क्लिक करना है, इस कोने पर क्लिक करना है, इस कोने पर और कोने पर, सिर्फ एंटर कर देना है। ये देखिए कट होगा, उतनी इमेज आ जाएगी। दूसरी इमेज ओपन करते हैं। ये देखिए दूसरी इमेज मेरे पास, इसको भी अल्ट दबा के नॉर्मल लेयर को, ये देखिए मैं इसको थोड़ा क्रॉस करता हूँ और यहाँ से एंटर। हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इसके कॉर्नर पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए बात है कि चाहे कैसे कर लो, कैसे भी कर, कॉर्नर टू कॉर्नर क्लिक कर लो या राइट क्लिक। एक इमेज ये है। ये देखिए अगर हमको यही पार्ट चाहिए इसके मोबाइल में, ये देखिए ये से और यहाँ से क्लिक कीजिए तो पार्ट आ जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड। बस इस टूल का इतना ही काम है। और बाकी इसकी प्रॉपर्टी में आप पिक्सल इशू लिख सकते हो, कितने पे कितने चाहिए, रिजोल्यूशन और पिक्सल में चाहिए, और इमेज फिल्टर रहता है, क्लियर है ना, 100 ग्रेड। अगर इसको अनचेक कर देंगे, आप करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप तो ग्रिड नहीं दिखाई देगी। काम पूरा करेगा लेकिन वहाँ से ग्रिड शो नहीं होगी। ये देखिए एंटर करेंगे और फिर चेक रखेंगे तो ग्रिड दिखाई देगी। चेक नहीं हुआ, ये चेक, ये देखिए ग्रिड से क्या फायदा होता है, क्योंकि इससे हमारे एंगल का पता लग जाता है, सही जगह नहीं आ रहा। ये देखिए ग्रिड हेल्प भी करता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए अब मेरे पास अब हम बात करते हैं स्लैश टूल की। ये मैं इसको कट करने के लिए बनाया, मेरे पास दूसरी इमेज है। ये देखिए स्लैश टूल जो है फोटोशॉप में दिया गया है वेब पेज बनाने के लिए। जैसे हम किसी वेबसाइट का थंबनेल बनाए, वेबसाइट का पेज बनाए, उस पर मेन्यू बार होते हैं, टूल्स होते हैं, वो चीजें उसको लिंक करने के लिए बनाया। लेकिन ये वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसमें हम सिर्फ फोटो कट करना देखेंगे। ये फोटो कट भी कर देता है। इसको नॉर्मल लेयर करता हूँ मैं, और दबा कर डबल क्लिक। ये देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, सिर्फ ड्रैग करना है। ये देखिए इसकी स्मार्ट गाइड हमको बताएगी। हम भी इसके सेंटर में, इधर सेंटर में आ गए हैं, इधर से ये सेंटर में। ये देखिए पहली स्लाइड ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये, चौथी तरह बनी, क्योंकि ये नंबर दिखा रहा है। ये देखिए अब यहाँ से करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये होता रहा, ये होता रहा। ये देखिए कैसे करेंगे, ये और ये 4 स्लाइड बन गई। अभी इक्वली क्या किस काम में आता है, क्योंकि हमको बहुत बड़े बैनर बनाने हो, बहुत बड़े होल्डिंग बनानी होती है, तो बहुत बड़ी इमेज होती है। अगर हम उसको मेल करेंगे तो बहुत बड़े साइज का अगर होगा तो वो जाता नहीं है, क्योंकि उसको अगर हम भेजेंगे उसमें अपलोड होने में भी टाइम रहेगा, उधर डाउनलोड होने में भी टाइम रहेगा। और बड़े जो फ्लेक्स प्रिंटर होते हैं उन पर भी, पुराने हॉर्स या मल्टीप्लेक्स की बात नहीं कर रहे, मल्टीप्लेक्स पे भी आए हैं, जैसे हॉल होते थे, बड़े पिक्चर होते थे, बड़े पोस्टर होते थे, तो उसको क्या वो टुकड़ों में होते थे। तो आधी इमेज इधर से आई, आधी इमेज करके तो उसको चिपका के लगाए थे पूरी में। इस हिसाब से उसको हमको मेल करना हो या कहीं तो बहुत टाइम लगता है। इसको कट करके साइज कम रहेगा। और देखिए दूसरा टूल है यानी स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसको करके किसी भी स्लाइड को एरो का निशान आ गया, ये देखिए किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए स्लैश टूल सेट करते हैं। अगर बार उधर से टूल्स में नहीं जाना है तो सीधा ही कंट्रोल दबाइए, स्लाइस सेलेक्ट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल दबाइए, ये देखिए अब हम करते हैं इसको सेव। फाइल मेन्यू में जाएंगे। अब यहाँ पर आप ढूंढेंगे, ये CC 2019 से लेटेस्ट है। पहले इसी मेन्यू में होता था आसपास, यहाँ पर सेव के आसपास होता था सेव फॉर वेब के नाम से। अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ ढूंढेंगे यहाँ नहीं मिलेगा, ये मिलता है एक्सपोर्ट के अंदर। अब ये एक्सपोर्ट के अंदर चला गया है, सेव फॉर वेब लेगेसी। इसका शॉर्टकट है Alt Shift Control S। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये मेन्यू काफी बढ़िया है। यहाँ पे इसको हैंड टूल है, ज्यादा जूम होगा तो हैंड टूल से इसको देखिए। बाकी इधर भी सिलेक्ट टूल दिया गया, कौन सी स्लाइड सेलेक्ट करनी है। ये तुम्हारा जूम है, और जूम कर सकते हैं। अल्ट दबा के भाई माइनस कर सकते हैं। ये देखिए और ये कलर पिकर है, ये आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर टूल है, और ये कलर ड्रॉपर है, ये टॉगल स्लाइस विजिबिलिटी है। तो चलिए इसको सेव करते हैं। फिर भी यहाँ पे इसके काफी सारे प्रीसेट दिए गए हैं, और इसको गिफ्ट नहीं रखना है, हमको रखना है JPG। क्वालिटी 60%, कन्वर्ट टू RGB, और यहाँ से सेव पे करते हैं। फाइल नेम रख देते हैं SLICE स्लाइस CUT कट, स्लाइस कट। अब यहाँ देखिए इसमें सेव करना है इमेज ओनली, HTML एंड इमेज ओनली रखते हैं। जो स्लाइस टूल का मेन यूज है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, जो ओरिजिनल यूज होता है इसका वेब के लिए। और यहाँ से हम करेंगे सेव, ये हो गया सेव। चलिए डेस्कटॉप पर देखते हैं कैसा सेव हुआ है।
डेस्कटॉप आ गए। ये देखिए एक फोल्डर बना के दे देगा, ओपन करते हैं, ठीक है, स्लैश कर देगी। अब हम इसको प्रिंटर पे निकल आएंगे तो इसको निकाल देगा और फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे, चिपकाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो सी यू अगेन विद माय अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।